Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज का एक्सपायरी और बाजार इतना टाइट रेंज बाउंड पे फंसा है, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। कल के वीडियो पे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था और मैंने कहा भी था कि अगर मार्केट निफ्टी 26,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है तो शायद हमें 26,100 से लेके 150 के रेजिस्टेंस तक देखने को मिलेगा एक रैली, या फिर बाजार ऐसा कर सकता है कि 26,000 के ऊपर हल्का ब्रेकआउट दिया फिर गिरावट दे दे। बट मार्केट ने दोनों नहीं किया और नीचे की तरफ जहां पे एक्सपेक्टेशन था कि 25,800 के आसपास शायद एक अट्रैक्शन होगा, ये भी बाजार पार नहीं कर पाए। तो बेसिकली मार्केट दिन का हाई 26,009, दिन का लो 25,899, मतलब मार्केट विद इन अ जोन ऑफ 25,900 से लेके 26,000 के बीच पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट क्या क्या इसके बीच में टाइम पास किया। और मिड जोन का बात करूं तो बाजार ऑलरेडी इस पे क्लोज है 25,950, तो ना ऊपर जा पाया इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट, ये तो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं, और ना ये जोन के आसपास आया। तो विद इन अ टाइट रेंज बाउंड, और चार्ट आप देख ही सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से बाजार इसी कश्मकश में हायर लेवल पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और रेंज बाउंड पे ऑप्शन बायर्स के नाक पे दम कर रखा है, ये आप कह सकते हो। बिकॉज अगर आप ऑप्शन बायर है, वो भी ओपन नेकेड ऑप्शन बायर हो, तो सबसे पहले इस बाजार में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करना जरूरी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता राइट एंट्री एग्जिट और आप ट्रेड जजमेंट में थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और वही है बाजार का फितूर। फिलहाल के लिए ओवरऑल मार्केट का अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज पॉजिटिव हल्का देखने को मिलेगा, उसका पूरा क्रेडिट जाता है एसबीआई को। जी हां, एसबीआई आज जबरदस्त 3-3.5% ऊपर एंड इट हैज ओवरटेक दी टीसीएस। अगर बात करूं टीसीएस था हमारा फोर्थ मोस्ट वैल्यूड, या फिर कह सकते हैं मोस्ट वैल्यूड स्टॉक जो था वो हमारा टीसीएस था, बट अब टीसीएस नहीं रहा, अब फोर्थ वैल्यूड हो गया है एसबीआई। जी हां, तो एसबीआई ने ओवरटेक करके टीसीएस का पोजीशन को अपने कब्जे में ले लिया है, ऐसा आप कह सकते हो। चलिए ठीक है, तो एसबीआई की मदद से आज बाजार बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा, बट फिर भी बैंक निफ्टी का बात करूं तो ना 60,800 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर पाया, दिस डिडंट वर्क, और ना 60,500 के नीचे ढंग से ब्रेकडाउन दिया। हाँ, लो बनाया 60,444 के आसपास का लो लगाया, आप देख सकते हैं यहां पे, राइट, बट वो वाला ब्रेकडाउन नहीं मिला कि नीचे की तरफ 60,300 200 को चेस करे, ऐसा नहीं हुआ मार्केट में, और ना इसके ऊपर कोई टेस्ट या ब्रेक कर पाए, बिकॉज 60,779 पे बाजार का दम टूट गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड पे है, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो जहां तक सेंसेक्स का क्लोजिंग देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी है, फ्लैट 0.05। हम लोग ना 84,500 के ऊपर ढंग से ब्रेकआउट कर पाए और ना 84,000 के नीचे ब्रेकडाउन कर पाए। इनफैक्ट मार्केट का दिन का लो 84,081 पे है, दिन का है 84,487, तो ये ना ये टूटा ना ये टूटा, बीच में ही कबड्डी करता रहा, और रेंज बाउंड पे फ्लैट साइडवेज क्लोजिंग पे ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा कोई उम्मीद की किरण नहीं है। कल एक्सपायरी है, उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल जाए। और इसी के साथ साथ अगर मैं ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो आप देखेंगे, लेट मी शो यू द ओवरऑल मार्केट। ब्रॉडर मार्केट मेजॉरिटी ग्रीन पे, सिवाय स्मॉल केस में थोड़ा सा सेल ऑफ रहा। और सेक्टर वाइज बात करूं तो आज ऑटो अच्छा चला, फार्मा में अच्छा तेजी, पीएसयू बैंक बिकॉज ऑफ एसबीआई अच्छा तेजी दिया, ऊपर से निफ्टी आईटी में जबरदस्त सेल ऑफ बिकॉज ऑफ जो आईटी काउंटर्स वहां पे हमें सेल ऑफ देखने को मिला, 1.76% गिरा। हेल्थ केयर में पॉजिटिविटी रहा, मेटल काउंटर्स ठीक ठाक चला, ज्यादा कुछ खास यहाँ पे है नहीं। और अगर एफआईएस का बात करूं तो कल भी एफआईएस ने 69.45 करोड़ का बाइंग किया, ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन इन दी बाई जोन। आप देखोगे जहां पे 2,250 करोड़ के ऊपर बाइंग था, डायरेक्टली 69 करोड़, मतलब काफी डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। और डीआईज ने भी कोई ज्यादा खास सपोर्ट नहीं दिया, 1700 करोड़ के, ना 1700 1100 करोड़ के ऊपर थोड़ा बाइंग किया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1200 करोड़ के साथ बाइंग देखने को मिल गया। देखते हैं कि आज क्या करता है, क्या डीआईएस बाय किया है ना एफआईएस ने बाय किया है, तो मार्केट को बचाने का काम कौन करेगा। और इस बार आपको मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था कि मेजॉरिटी जो स्टेक है ना इस बार म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये मॉडरेट है। मेजॉरिटी जो फाइनेंशियल इन्फ्लो है वो आपका ईटीएफ में देखने को मिला, जो भी आपका मिडिल काउंटर्स पे है, यानी गोल्ड सिल्वर में ज्यादा हमें बाइंग नजर आया इस पूरे जनवरी महीने में। और फरवरी महीने में देखते क्या करता है बाजार। फिलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल में बात करूं, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज फ्री ग्रुप में 2 ट्रेड कॉल था, 174 पॉइंट, ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया, और प्रीमियम ग्रुप में 177 पॉइंट्स, यहाँ पे भी 2 या 3 ट्रेड हम लोगों ने किया था।
वो मल्टीपल एंट्रीज के साथ। बट हाँ, रिस्क मैनेजमेंट काफी टफ हो जाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स बाजार बनेगा उतना ही कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्टाइल को भी अप्लाई करना पड़ेगा, ये पहले आप समझ लो। इतना आसान ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा अगर बाजार रेंज बाउंड पे विद लो वोलेटिलिटी में ट्रेड करता है तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना है। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से कृपया करके बच के रहिए। बाकी सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स है ना, वो आपको यहां मिलेंगे, और व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। चलिए मार्केट के ऊपर रुक करते हैं। कल है एक्सपायरी सेंसेक्स का, क्या बाजार में पॉजिटिव रैली होगा या बाजार में वापस एक और ट्रैप सेटअप होगा ना। ओवरऑल अगर निफ्टी से शुरू करूं तो निफ्टी का चार्ट पैटर्न आपको दिख ही रहा है। जिस हिसाब से बाजार में ये रिवर्सल आया, उसके बाद हल्का डिक्लाइन, और ये पिछले 3 दिनों से बाजार कोशिश कर रहा है अपने आप को हल्का हल्का करके ऊपर जाने का। बट समहाउ मार्केट में ना, यहां पे मैंने आपको कल भी कहा था कि गोल्डन क्रॉस बना है, राइट। गोल्डन क्रॉस एज पर दी आवरली चार्ट, डेली चार्ट नहीं, ये आवरली चार्ट है, इस पे गोल्डन क्रॉस बना है। और गोल्डन क्रॉस 50 और 200 ईएमए के क्रॉसओवर से बनता है, जिसका मतलब होता है कि बुल साइड यानी कि बाई साइड के सिग्नल देना। और इंतजार किस चीज का था? कंफर्मेशन का। जी हाँ, ये कंफर्मेशन अभी तक हमें मिला नहीं, तो आज भी हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। दिस इज स्टिल पेंडिंग, कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक गोल्डन क्रॉस का कोई ज्यादा वैल्यू होगा नहीं। बट हाँ, कह सकते कि एक इनिशियल सपोर्ट हमें मिल रहा है, और इसी वजह से बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर हो सकता है अगर ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ। नाउ एक चीज जो मुझे थोड़ा सा पैनिक और डर जैसा लग रहा है, वो है ये गैप। दिस इज समथिंग विच द मार्केट कैन फुलफिल। ये गैप को अगर फिल करना चाहता है तो बाजार में 25,640 के आसपास से लेके 25,500 के जोन तक का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, अगर बाजार गैप को फिल करना चाहता है, जो कि आपका ये लेवल है ना, दिस इज योर मीन लेवल ऑफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 ईएमए है। ठीक है, चलिए नाउ बाजार के ऊपर वापस आता हूं। यहां पे आवरली चार्ट का बात कर लेता हूं एक बार। आवरली चार्ट में निफ्टी देखेंगे तो हमें एक रेड कैंडल आज देखने को मिला, भले ही बाजार ग्रीन में क्यों ना बंद हो, बट ओपन और क्लोज के बीच में रेड कैंडल प्लॉट हुआ है मार्केट में। और मार्केट एक चीज हमने नोट किया होगा, इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर हाई, राइट, सॉरी एक हायर हाई बना रहा है, बट एट अ लोअर वॉल्यूम के साथ। जी हाँ, वॉल्यूम बिल्कुल लो है, और लो वॉल्यूम के साथ हायर हाई बना रहा। आप देखो हायर हाई हायर हाई हायर हाई, बट आज का हाई ना उतना ज्यादा हुआ नहीं। कल भी हम लोग 26,000 के दहलीज पे थे, 25,999 या 95 के आसपास थे। आज सिर्फ 26,009 तक गए, कोई मतलब नहीं बनता इस हाई का। तो मतलब जबरदस्ती का एक रेंज बाउंड में फंसा के रखा है बाजार को। पीसीआर का बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 0.89 बाई साइड पे है अभी फिलहाल, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ आप देखोगे ना, सेटअप मिक्स्ड व्यू के इंडिकेट कर रहा है, कहीं पे बुलिश है तो कहीं पे बेरिश है, कहीं पे लॉन्ग है तो कहीं पे शॉर्ट है। ओवरऑल मार्केट में एक मिक्स्ड व्यू रखना ज्यादा सेफ होगा। बट हाँ, गोल्डन क्रॉस की वजह से अगर ब्रेकआउट रैली मिलता है तो शायद हमें एक बुल साइड का रैली देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 26,000 अभी तक इसको हटा देते हैं, बिकॉज 25,950 पे ही बाजार बंद है, तो इसको ही मिड पॉइंट लेते हैं। और अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस पहला वाला 26,000, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तब जाके 26,050 से लेके 26,100 150 तक देखने को मिलेगा। मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे हमारा टीम ने आपको पोस्ट किया होगा, मॉर्निंग एक प्री मार्केट के साथ आपको सपोर्ट रेशन के अपडेट्स मिलते हैं, तो टेलीग्राम को आप जरूर फॉलो कीजिएगा ना। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब जाके 26,200 300 के जोन देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 25,900। आज भी बाजार इस सपोर्ट को टेस्ट किया, ब्रेक किया, सिर्फ एक पॉइंट नीचे गिरा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 पॉइंट, और रिवर्स करके वापस इसको रिगेन करके रिवर्सल रैली किया। कल अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो शायद 25,800 हमें नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, और टूटा तो फिर थोड़ा टेंशन होगा। मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, इनक्लाइन टू द बुल व्यू रखेंगे, और एक ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं। मिक्स्ड व्यू क्यों? बिकॉज पिछले एक हफ्ते से आप देख ही रहे हो, पिछले मंगलवार को जैसे वो ट्रेड डील का न्यूज है, बाजार गैप अप खुला, उसके बाद से गिरा, और थोड़ा थोड़ा रिवर्स करके मार्केट ने अभी फिलहाल सस्टेन करा हायर लेवल पे। तो पॉपर क्लियर का डायरेक्शन अभी तक आया नहीं है, तो यही है रीजन जिस वजह से मिक्स्ड व्यू मैं आपको दे रहा हूं। जहां तक बैंक निफ्टी का बात है उसके बाद थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले सेंसेक्स का बात करूं, बिकॉज कल एक्सपायरी सेंसेक्स का है, तो इन दैट केस सेंसेक्स का चार्ट निफ्टी की तरह सिमिलर है।
यहां पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आवरली चार्ट में गोल्डन क्रॉस बना है ऑन ए आवरली चार्ट, राइट। और इसका मतलब यह है कि हमें बुल सिग्नल या फिर बाई साइड के रैली देखने को मिलना चाहिए, बट कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग। जी हां, ये अभी तक पेंडिंग है, कंफर्मेशन मिला नहीं। आज उम्मीद था कि शायद कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो वो हुआ नहीं, बिकॉज बाजार रेंज बाउंड पे ही टाइम पास किया और 0.05% फ्लैट बाजार बंद है, तो कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग, ये अभी तक आया नहीं है। बट हाँ, गोल्डन क्रॉस बना हुआ है और यहां पे एक छोटा सा गैप है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करता है तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज फिर मीन लेवल बाजार का जो आवरली चार्ट में जो मीन है वो आपका 83,452 अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 83,500 का राउंड फिगर आप कर सकते हो। बट हाँ, एज ऑफ नाउ 84,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है और अट्रैक्शन भी है। आज भी बाजार इसको चेज कर रहा था और 84,081 तक का लो लगाया, फिर रिवर्स कर गया। नाउ डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं बाजार में सेंसेक्स का क्या व्यू पॉइंट बन रहा है। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए और कमेंट करना मत भूलेगा। नाउ डेली चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट यहां पे गैप को बना रखा है और हायर हाई बना रहा था बाजार, एक हायर हाई बाजार कोशिश कर रहा था, बट आज उतना ज्यादा हाई नहीं बना पाया जो पिछला हाई था, वो दिन द फ्लैट सेम बाउंड्री पे था, तो ज्यादा कुछ ये हायर हाई का लेवल था ना आज बना नहीं। उल्टा रेड कैंडल पे बाजार बंद है और भी नैरो कैंडल आप कह सकते हो कि ज्यादा बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को या फिर रेड कैंडल देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल सेटअप मिक्स्ड व्यू को इंडिकेट कर रहा है। पीसीआर का बात करूं, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो यहां पे पीसीआर देखेंगे तो 0.91 बाई साइड में है, बट थोड़ा डिक्लाइनिंग है, बिकॉज आप देखोगे ना जहां पे हम लोग ये 1.2 से डिक्लाइन किए, फिर रिवर्स किया, फिर नीचे गिरा, फिर हल्का उठा, फिर नीचे गिरा, तो डिक्लाइनिंग पैटर्न पे है अभी तक 0.7 के ऊपर, तो न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर है, बट बाई सिग्नल पे दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड पे भी शॉर्ट बिल्ड है, पुट साइड पे भी शॉर्ट बिल्ड है, मतलब ये इंडिकेट करता है बेयर, ये इंडिकेट करता है बुल। अब दोनों मिला के हो जाता है मिक्स्ड व्यू, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट कहीं पे शॉर्ट बिल्ड है, कहीं पे भी शॉर्ट बिल्ड है, यानी कि दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड है, फ्लैट बाजार है ना, शॉर्ट बिल्ड ही होगा। और 18 के आसपास आप चाहे तो देख सकते हैं ऑप्शन डेटा को। फिलहाल के लिए डेटा नोट कर लीजिएगा, हम लोग 84,233 300 के नीचे है और इसीलिए जो हमारा मिड जोन होगा वो 84,200 पे हमारा मिड जोन ले लेते हैं। अपसाइड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 84,300 से लेके 84,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल ये पार वापस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है और इसके साथ साथ ये लेवल भी ऐड करेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब 84,800 टू 85,000 हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें 84,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कल इसके ऊपर फोकस होगा। अगर कल ये लेवल टूटा तो 83,800 से लेके 83,600 टू 83,500 जहां पे आपका मीन लेवल था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आवरली चार्ट में दिखाया भी था। व्यू मेरा मिक्स्ड रहेगा, ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है और यहां पे हल्का सा न्यूट्रल इंक्लाइंड लेके चलेंगे, ना बुलिश ना बेयरिश, बिकॉज 0.05 आप याद रखिएगा बाजार 0.05% पे नेगेटिवली बंद है। अब यहां पे क्या व्यू दे, बुलिश या बेयरिश? वेल, न्यूट्रल इज द बेस्ट सोल्यूशन। बैंक निफ्टी पे आ जाता है, पूरा दिन का चार्ट आप देख लो और पूरे महीने का चार्ट देख लो, बाजार रेंज बाउंड पे ही फंसा हुआ है। एक बड़ा सा ब्रेकआउट रैली जो ट्रेड डील के बाद आया, जो कि किसी काम का नहीं था और एक रिकॉर्ड हाई बना दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न बिगड़ गया। और आप कह सकते हो कि यहां पे मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि हम लोग यहां पे रेंज बाउंड पे हायर लेवल पे एक कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और यहां पे एक जीसी यानी कि गोल्डन क्रॉस बना है जो बाय सिग्नल और बुल साइड के रैली सिग्नल देता है, जिसके हिसाब से मार्केट में एक पॉजिटिविटी आना चाहिए। पॉजिटिविटी का तो पता नहीं, बट नेगेटिव ड्रॉप देने के बाद एक गैप अप दिया, तो चलो ठीक है, हल्का रिवर्स किया और एक बुल रैली तभी मिलेगा जब कंफर्मेशन आएगा। तो गोल्डन क्रॉस का कंफर्मेशन यहां पे गैप काफी लंबा चौड़ा है, तो पॉजिटिवली कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, बट फिर भी मार्केट रैली नहीं बना पा रहा, बिकॉज हायर लेवल से ये जो गैप क्रिएट कर दिया ना, यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब जब बाजार ऊपर जाता है सेल एट राइज होता है। दो बड़े बैंक HDFC और ICICI, राइट, ये दोनों बैंक साथ नहीं दे रहा है। अगर ये प्राइवेट बैंक थोड़ा साथ देगा तो ठीक है, बिकॉज आज SBI ने साथ दिया, जिस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा, बट दोनों काउंटर्स हमारे आज चले नहीं ना। जहां तक आवरली चार्ट को हटा के अगर डेली चार्ट का बात करूं
तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे, लेट मी शो यू द डेली चार्ट। यहां पे आप देखोगे तो बाजार 3 दिन बैक टू बैक एक ही जोन के बीच में फंसा हुआ है। लुक एट दिस, ये जोन पे मार्केट रेंज बाउंड पे है, और रेंज बाउंड पे जब बाजार होता है तो यहां पे क्या ट्रेड करे, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेल कल भी देखा था कि बाजार 0.0% प्लस माइनस करा था, आज भी वही कबड्डी था, तो ज्यादा कोई ट्रेड सेटअप है नहीं। और जिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर इस मार्केट में आप हमें जैकपॉट वाले ट्रेड दो, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, वेल द आंसर इज नो, नहीं मिल सकता है जब तक बाजार में मोमेंटम नहीं आएगा। तो बाजार जब खराब मौसम पे चल रहा है तो ओवर ट्रेडिंग और जबरदस्ती एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करे तो बेहतर होगा। अच्छे मौके का, अच्छे सेटअप का इंतजार करें, 2-4 दिन अगर इंतजार करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैपिटल सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, दैट इज व्हाट आई फील। बाकी आप लोग की मर्जी है। जहां तक बैंक निफ्टी का पीसीआर का सवाल है, 1.12 बाई सिग्नल पे चल रहा है, ऊपर की तरफ रैली बना रहा है, बिकॉज हल्का फुल्का अप ट्रेंडिंग रैली दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में देखेंगे तो हल्का सा सेंटीमेंट बुल के फेवर पे आ रहा है, बट मैं बुल के फेवर पे नहीं लेना चाहता हूं, मैं इसको मिक्स्ड व्यू पे रहूंगा, बिकॉज 0.02% कोई बड़ा तोप नहीं मारा है बैंक निफ्टी ने, रेंज बाउंड पे ही है, तो मिक्स्ड व्यू ज्यादा सेफ रहेगा। और लॉन्ग बिल्डअप मार्केट में अभी तक ज्यादा देखने को मिला नहीं है। 60,000 एक बार क्लोजिंग दिखा देता हूं, 6745 पे बंद है। हम लोग 800 के लेवल को पार ही नहीं कर पाए। ये 2 दिन हुआ कि बाजार कोशिश किया बट फेल हो गया, इसीलिए ज्यादा लॉन्ग व्यू नहीं रखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं 60,700 पे हम लोग मिड जोन पे अटके हैं, बट मेन की रेजिस्टेंस जो है वो 60,800 पे। उम्मीद कर रहा हूं कि कल इसके ऊपर एक ब्रेकआउट और मे बी 61,000 तक का एक रैली हमें देखने को मिल जाए, उसके बाद 61,200 61,300 के जोन अगर पॉसिबली ब्रेकआउट किया तो, नहीं तो फिर दोबारा हमें 60,600 60,500 इसके दर्शन मिलेंगे। ये टूटा तो 300 200 के जोन तक अट्रैक्शन होगा, फॉलोड बाय 60,000 के आसपास का नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्यू मेरा मिक्स्ड व्यू रहेगा, ना ज्यादा बुलिश ना बेरिश, और न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे। प्लीज बी कॉशन। अच्छा बाजार सेटअप अगर बनता है तो अच्छे ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा। जब बाजार खराब है हड़बड़ी और जबरदस्ती नहीं करना, ये गोल्डन मंत्र याद रखना है, ठीक है। तो आदत नहीं बनाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग को जुआ नहीं बनाना है, सेटअप का वेट करना है फिर ट्रेड करना है। दिस इज द गोल्डन मंत्र, ट्राई टू फॉलो इट। आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। एटलीस्ट कुछ हो ना हो डिसिप्लिन और रिसर्च बेस्ड ट्रेड्स कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए हमेशा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।